नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के हमारे चर्चा का विषय है ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व है या नहीं। ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व है या नहीं, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि कुछ विद्वानों का मानना है कि ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व नहीं है, जबकि कुछ का मानना है कि ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व है। और ये डायलेमा इसलिए प्रकट होता है क्योंकि ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ब्रिटेन में जो संविधान का अस्तित्व नहीं मानने वाले लोग हैं उनका क्या तर्क है। ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व नहीं है, इस संबंध में निम्न विद्वानों के नाम आते हैं: डी टॉकविले और थॉमस पेन। इनका मानना है कि ब्रिटेन में संविधान जैसी कोई वस्तु ही नहीं है। थॉमस पेन का तो यहाँ तक कहना है कि जहाँ संविधान को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत ही ना किया जा सके, वहाँ संविधान होता ही नहीं है। ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व नहीं है, इस संबंध में वे निम्न तर्क प्रस्तुत करते हैं। पहला, ब्रिटिश संविधान न तो किसी संविधान सभा का परिणाम है और न ही लिखबद्ध है। किसी भी देश के संविधान का निर्माण जो है एक विशेष सभा या समिति द्वारा किया जाता है, परंतु ब्रिटेन का संविधान न तो किसी विशेष सभा द्वारा तैयार किया गया है और न ही किसी विशेष तिथि पर लागू किया गया है। इसलिए कहा जा सकता है कि ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व नहीं है। दूसरा तर्क वे लोग ये देते हैं कि ब्रिटिश संविधान में संवैधानिक कानून या आधारभूत नियमों का अभाव है। ब्रिटिश संविधान में अनेक नियम जो हैं अलिखित परंपराओं के रूप में मौजूद हैं और एक अलिखित संविधान में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं की जा सकती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि ब्रिटेन में संविधान जैसी कोई वस्तु नहीं है। अगला देखते हैं, जो ये मानते हैं कि ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व है, उन विद्वानों में कौन कौन से विद्वान आते हैं और उनका क्या तर्क है। ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व है, इसमें विद्वान निम्न हैं, इनके विद्वान जो है निम्न हैं जो ये मानते हैं। पहले हैं मुनरो, हार्मन पाइनर, जेनिंग्स, ब्राइस इत्यादि विद्वानों का मानना है कि ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व है। इन्होंने थॉमस पेन और डी टॉकविले के विचार को सही नहीं माना है। उनका मानना है कि वे दोनों ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था को भली भांति समझने में असमर्थ रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा विचार व्यक्त किया है। यद्यपि ब्रिटेन में आधारभूत सिद्धांत या नियम किसी अभिलेख में उपलब्ध नहीं है, परंतु इस आधार पर हम ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व को नहीं नकार सकते हैं। इन्होंने ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व के संबंध में निम्न तर्क प्रस्तुत किए हैं। पहला, संविधान का तात्पर्य सिर्फ लिखित अभिलेखों से नहीं होता। संविधान तो शासन के आधारभूत नियमों का संकलन है और ब्रिटेन के संविधान भी कानून, सामान्य विधि, परंपरा, रूढ़ियों और समझौतों का संकलन दिखलाई पड़ता है। दूसरा, वे कहते हैं कि ब्रिटिश संविधान को अलिखित कहना जो है भ्रममूलक है, क्योंकि ब्रिटिश संविधान का अधिकांश भाग जो है लिखा हुआ है, जैसे मैग्ना कार्टा हो गया, पिटिशन ऑफ राइट्स है, बिल ऑफ राइट्स है, संसदीय अधिनियम है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है इत्यादि। ब्रिटिश संविधान जो है सिर्फ सिद्धांत में लचीला, उनका अगला तर्क यह है कि ब्रिटिश संविधान जो है सिर्फ सिद्धांत में लचीला है, व्यवहार में नहीं, क्योंकि ब्रिटेन के लोग परंपरा प्रिय होते हैं। उनको अपनी परंपराओं और प्राचीन संस्थाओं से अत्यधिक लगाव होता है, जिससे कि ब्रिटेन के संविधान में किसी भी प्रकार का कोई सरकार यदि संशोधन या परिवर्तन करना चाहे तो वो यह उतना आसान नहीं होता है। इसीलिए व्यवहार में देखा जाए तो ब्रिटिश संविधान में परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है जितना समझा जाता है। अतः उपयुक्त निष्कर्ष के रूप में हम ऐसा कह सकते हैं कि डी टॉकविले और थॉमस पेन का यह तर्क कि ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व ही नहीं है, सर्वथा भ्रममूलक है। वास्तव में ब्रिटेन के संविधान के अस्तित्व पर कोई प्रश्न ही नहीं उठाया जा सकता। ब्रिटेन के संविधान का महत्व इतना है कि आज भी विश्व के लगभग सभी देशों के संविधान के लिए अनुकरणीय है। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।